नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए, वक्त तो चला है 90 हल्के 90 खबर का। चंडीगढ़ में 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। कोरोना के प्रकोप के चलते लिया गया फैसला। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेशनल हाईवे सिटी रोड पर 3 करोड़ 96 लाख की लागत से तैयार करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य और 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। अनिल विज ने लड़कियों की उम्र 21 साल करने के वाले प्रस्ताव को लेकर ओवैसी के बयान पर निशाना साधा है। विज ने कहा है कि ओवैसी कुछ भी कहते हैं, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का ये फैसला सरकार ने बहुत सोच समझ कर लिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया राजनीतिक पार्टी का ऐलान। चढ़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी। पंजाब चुनाव में आजमाएंगे अपनी किस्मत। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार। सदन में उठे खुले में नमाज, वाटर लॉगिंग, एचपीएससी और किसानों का मुद्दा। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है सदन की कार्यवाही। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत रादौर के लाभार्थियों के लिए शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में 2 दिवसीय ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर को कम वेतन मिलने के मामले को लेकर आप नेता राकेश चांदवास ने उपायुक्त के सामने उठाया मुद्दा। एसडीएम बाढ़डा की ओर से नियुक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट मांगी है। नेशनल हाईवे 44 पर 6 लाइनों वाला हाईवे के जीर्णोद्धार का कार्य अब तेज गति के साथ हुआ शुरू। बताते चले कि किसान आंदोलन के चलते रुका हुआ था हाईवे का काम, लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर सोनीपत के दिशा निर्देशों के बाद काम शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर मिनी भारत के रूप में दिखाई दिया है। बता दें, जहां एक तरफ शिल्पकार अपनी कला दिखा रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रदेशों के खान पान के रंग भी यहां देखने को मिल रहे हैं। पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर से पैदल लौट रहे घर। आपको बता दें, 14 दिसंबर को किसान पैदल सिंघू बॉर्डर से चले थे। जो किसान अब लौट रहे हैं, वापस लौटते वक्त बस्ताड़ा टोल पर किसानों ने रुककर साफ सफाई की है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का आयोजन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्केंडेय आहूजा ने की है और इस विचार संगोष्ठी में यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी रखी गई। सोहना में आयोजित नागरिक अभिनंदन और प्रतिभा सम्मान समारोह में हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष सूरजपाल अमू ने की शिरकत। इस मौके पर लोगों को संबोधित कर कहा कि प्रदेश में खेल के नाम पर चल रही है नकली संस्था और झूठी अकेडमी पर जल्द ही नकेल कसी जाएगी। अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट ने उठाई मांग। ट्रस्ट ने कहा, अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर 4 फरवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। खिड़की टोला टोल के नजदीक टेंट लगाकर देंगे धरना। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता के आवास पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गीता उपदेशों का वर्णन किया है। देश भर में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस नेता अरुण खित्री ने नेतृत्व में बहादुरगढ़ शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस का प्रदर्शन लाइन पार क्षेत्र से शुरू हुआ और बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन रेलवे रोड से होते हुए लाल चौक पर पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता अरुण खत्री का कहना है कि देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है।
महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर महेंद्रगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला के रूप में किया त्रिवेद सम्मेलन का आयोजन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला फरीदाबाद की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कोविड काल में बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों की प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। अंबाला में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन्होंने अभी तक कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो अपनी डोज लगवा ले और सुनिश्चित कर पाए। अंबाला जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में 16,81,697 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा चुका है, जिनमें प्रथम डोज 9,09,06 और दूसरी डोज 7,80,791 लोगों को लग चुकी है। यमुनानगर के जगाधारी पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया है कि मेले में प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्री से जुड़ी 30 कंपनियां संस्थान हिस्सा ले रही हैं। यमुनानगर के जागधरी पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भर्ती घोटाले को लेकर कहा है कि बीजेपी सरकार ने पहले भी दोषियों का सजा दी है। जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। रेवाड़ी के कापड़ीवास गांव के समीप जयपुर दिल्ली हाईवे संख्या 48 पर एक डंपर चालक ने बीच सड़क पर खड़े एक दूसरे डंपर को टक्कर मारी है। टक्कर मारने वाले डंपर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका डंपर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। रोटरी क्लब फरीदाबाद IMT ने सेक्टर 15 RWA के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन और डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया है। इस मौके पर ESI अस्पताल की डॉक्टर शालिनी के नेतृत्व में अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने न केवल लोगों को वैक्सीन लगाई है बल्कि डेंटल चेकअप भी किया। हिसार में मिरका गांव के मारपीट और हत्याकांड मामले में 5 दिन बीतने के बाद भी FIR नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार और समाज में रोष का माहौल है और परिजन 4 दिन से हिसार के सिविल अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। पानीपत के IBPG कॉलेज में कंप्यूटर विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें छात्रों ने ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसी तकनीक वाली मशीनें बनाई हैं जिसमें देखकर कॉलेज स्टाफ भी हैरान। पानीपत IBPG कॉलेज में कंप्यूटर विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। पता चले इसमें ATM चैट, वार्ड नंबर, बोर्ड नंबर सिस्टम, डिजिटल क्लास जैसे कई चीजों की प्रस्तुति दी गई। पानीपत से एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने बेटे की चाह में पत्नी के दोस्त के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा है। पत्नी ने इनकार किया है, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ले
काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उपकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख से कम आय वाले परिवार का जीवन स्तर और उठाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कैथल पहुंचने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन ने कहा है 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की मदद करने के लिए अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं और उनको रोजगार के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाएगी। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का बढ़ना हुआ तेज और रेवाड़ी में विजिबिलिटी 0 पर पहुंच चुकी है, जिससे वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गई है। देश प्रदेश के साथ सिरसा में भी छाया घना कोहरा। शहर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बहुत कम, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। वहीं कोहरे को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अपने ड्राइवर को एहतियात रखने के लिए कहा है। न्यू जिले का पुन्हाना उपमंडल वैक्सीन की पहली डोज लगाकर हुआ 100% वैक्सीनेटेड। जिला प्रशासन ने डॉक्टरों की सराहना की और कहा 1,75,574 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाकर जिले में पुन्हाना उपमंडल ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। पुन्हाना उपमंडल के 100% बताते वैक्सीनेशन होने पर जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही एक कार्यक्रम आयोजित कर 100% वैक्सीनेशन में सहयोग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। सिंघानी के आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने पास की एनडीए परीक्षा। तीनों विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन कर तीनों चयनित छात्रों का सम्मानित किया गया है। रोहतक बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। लोकेंद्र फोगाट 7वीं चुने गए। बार एसोसिएशन के प्रधान बता दें कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी संजीव बात्रा को 275 वोटों से किया पराजित। वहीं दीपक हुड्डा दूसरे सचिव पद पर हुए निर्वाचित। रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव जीतने के बाद लोकेंद्र फोगाट ने अपनी इस जीत पर बार के सभी वकीलों को किया धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि वो अपने सभी साथियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जो भी पेंडिंग काम होगा उसको पूरा करवाएंगे। सोनीपत में जोगी समाज के लोगों ने शुक्रवार शाम एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। 7 वर्षीय बच्ची के हत्यारों को किया गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। वहीं जोगी समाज ने भावपूर्ण कैंडल जलाकर बच्ची को श्रद्धांजलि दी है। समालका के क्षेत्र मनाना गांव में रविवार को लापता हुई थी 7 वर्षीय बच्ची, जिसका शव मंगलवार को बरामद हुआ था, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिससे जोगी समाज में गुस्सा है। जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह छतेरा ने बताया है कि मासूम बेटी के साथ बहुत बुरा कर्म हुआ है और अपराधियों की ओर से बच्ची की हत्या भी कर दी गई है, जिससे जोगी समाज में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम में राजेंद्र जुनेजा ने के सर पर बार प्रधान का सजा ताज। राजेंद्र जुनेजा ने 600 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी गुरतेज सिंह सेखो को 190 वोटों से दी मात। युवा उपमंडल बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। सुनील बंसल तीसरी बार चुने गए अध्यक्ष। प्रधान पद के उम्मीदवार सुनील बंसल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम कुमार गुप्ता को 26 वोटों के अंतर से हराया। अंबाला एसडी कॉलेज के छात्र पर चाकू से हमला हुआ है। घायल छात्र को अंबाला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने छात्र को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। नारनौल स्वास्थ्य विभाग और थाना शहर नारनौल की टीम ने अवैध रूप से लिंग जांच करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। स्वास्थ्य विभाग ने गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर मौके से लिंग जांच करने वाली मशीन और लिंग जांच करने के लिए रुपए बरामद किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि नारनौल के आसपास के क्षेत्र में गर्भ में पल रहे लिंग की जांच करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई और छापेमारी कर लिंग जांच करने वाले गिरोह को काबू में किया है। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं बढ़ा रही है ठंड। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है और वाहन चालकों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। फरीदाबाद में एक महिला की कानून के विरुद्ध गिरफ्तारी। न्याय के लिए पीड़िता ने मीडिया के सामने लगाई गुहार। मामले में गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के साथ प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के वकील और पद्मश्री अवार्डी ब्रह्मदत्त सामाजिक संगठनों के लोग आए सामने। बहादुरपुर सैद गांव की रहने वाली महिला को पुलिस ने रात के वक्त किया गिरफ्तार। महिला की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है और बताते चले कि इस गिरफ्तारी की वजह से बेकसूर महिला को 22 दिन तक जेल में रहना पड़ा। फरीदाबाद में हजारों आंगनबाड़ी वर्कर अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आंगनबाड़ी वर्करों ने बड़खड़ चौक से पैदल मार्च करते हुए जुलूस भी निकाला है। यमुनानगर में पंचकूला हाईवे पर बनेगा सरस्वती बोट सौंदर्य विहार। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने दी जानकारी। कहा सरस्वती के किनारे को पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाएगा विकसित। पिहोवा के वार्ड में 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप का माहौल हुआ है। मोहल्ले वासियों ने भ्रूण देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। उड़ा सेक्टर 20 में कैथल से खाटू श्याम के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। बस सेवा की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर धांधली के आरोप भी लगाए हैं और निशाना साधा है। गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे अजीत को रोहतक के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। साइबर सिटी से करोड़ों की चोरी की वारदात में शामिल 16 आरोपियों को अब तक किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो सोना, 64,500 US डॉलर और 4 करोड़ कैश बरामद किया गया है। अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस को नहीं दिख रहा है किसी तरह का खौफ। ताजा मामला अंबाला सिंघावाला मोड़ का है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब कारोबारियों पर तलवार से हमला किया है। कारोबारी की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 आरोपियों ने हमला किया। वहीं अभी तक हमले की वजह का नहीं चल पाया है पता। अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए एनसीसी कैंप का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा। कैंप महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कर्नल LS बिष्ट ने बताया है कि ये कैंप अंबाला की एनसीसी गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए B और C सर्टिफिकेट के लिए आयोजित किया गया। रितला के फतेहपुर बिल्लौच में विशाल दंगल का किया गया आयोजन। सुंदर सिंह फोगाट ने हर साल की तरह इस साल भी अपने पिता स्वर्गीय समय सिंह फोगाट की याद में दंगल का किया आयोजन। दंगल में दूर दूर से लोग पहुंचे। मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और उसके भाई पर बलात्कार समेत कई धाराओं के तहत चीन में जुलाना में मामला दर्ज हुआ है। महिला ने नायक पर बलात्कार और अश्लील फिल्म बनाने का आरोप लगाया था। पानीपत के कवि गांव के पास नहर में शव मिलने से हड़कंप मचा है। आरोपियों ने हत्या करके शव को नहर में फेंका। शव की पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर किए कई बार। बता दें कि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। तो शाम में पिछले 3 दिन से पड़ रही धुंध की वजह से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार में लगा ब्रेक। वाहन चालकों को काफी सावधानी से चलना पड़ रहा है, वाहनों को चलाना पड़ रहा है और दिक्कत भी हो रही है। सिरसा के माल गोदाम रोड पर मालगाड़ी से खाद उतार ट्रकों में लोड कर रहे मजदूरों और ट्रक चालकों से जीआरपी पुलिस की ओर से की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से रोषित मजदूरों और ट्रक चालकों ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दिया है। मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जब तक आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो स्टेशन पर रोक नहीं लगाने देंगे। आपको बता दें किसी तरह का लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी नहीं करेंगे।
कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भी तेज कर दी गई है। और इस वहीं अंबाला नगर निगम कमिश्नर ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियनों ने शनिवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना के घर पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है विधायक को। वहीं विधायक विनोद भयाना ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बताते चले आपको कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अत्यंत गरीब लोगों की आय बढ़ाने को लेकर भवानीखेड़ा कस्बा मूल्यांकन स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में मेले का आयोजन किया गया है। बताते चले कि इस मेले के तहत भवानीखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण अंचल से परिवार पहचान पत्र के आधार पर सालाना 1 लाख आमदनी से कम वाले करीब 650 परिवारों को बुलाया गया है और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। चरखीदारी से खबर है, जहां पर शहर के स्वामी दयाल धाम पर किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने और कृषि कानून वापस लेने पर सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से सम्मान किया गया है। सम्मानित फोगाट खाप ने आपको बता दें सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए किसान आंदोलन में उन्होंने सहयोग देने की बात भी कही है और किसानों को सम्मानित किया गया है। योगदान करने के लिए आंदोलन में किसानों को सम्मान किया गया है। और इसी के साथ 90 हल्के 90 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए